धन्यवाद अध्यक्ष महोदय। आपने मुझे राजस्व की मांग पे बात रखने का मौका दिया। पूरे राजस्थान में सबसे बड़ा अगर लैंड बैंक कहीं है तो वो बाड़मेर, जैसलमेर, बीकानेर और फलोदी में। और सबसे ज्यादा जो मजबूत लोग हैं वो भी उसी क्षेत्र के हैं, ये मैं दावे के साथ कह सकता हूं। क्योंकि उस अकाल के उस दौर में 65 और 71 के उस दौर में उस अंतर्राष्ट्रीय सीमा को अगर मजबूत करने का काम किया तो वहां के लोगों ने किया। अकाल में भी और तमाम प्राकृतिक जो समस्याएं रही, अवरुद्ध रहे, उसमें भी देश को मजबूत करने का काम वहां के लोगों ने किया। पर आज उन लोगों के क्या हाल है? पिछले 700-800 सालों से जो जमीनें जो पूर्वजों ने शीश कटा के बचाई थी, आज अपने ही देश में उन्हें बचाने के लिए, अपने ही प्रदेश में उन जमीनों को, उन ओरणों को बचाने के लिए हमें संघर्ष करना पड़ रहा है। माननीय सभापति महोदय, अगर मैं राजस्थान की बात करूं तो 25,000 ओरणे हैं। लगभग अगर भूभाग के हिसाब से देखें तो 6 लाख हेक्टर जमीनें जो है ओरणों के रूप में हमारे पूर्वजों ने संरक्षित करके रखी थी। अगर मैं मारवाड़ की बात करूं तो 9,053 गांवों में 3,017 ओरणे हैं, जिनमें से 100 प्रमुख ओरणे सिर्फ एक जैसलमेर में। गाय जिसकी बात हम करते हैं, सनातन में करते हैं, अगर ये ओरण गोचर खत्म हो गई तो हमारी वो गोवंश कहां जाएगी? हम जिस अहिंसा की बात करते हैं, सभापति महोदय आपके पीछे हमारे महात्मा गांधी की फोटो है। आज उन्हीं के देश में जहां ओरणों को बचाने के लिए संघर्ष किया गया, उन्हीं के देश में आज के समय में ओरणों को पूरी तरीके से खत्म किया जा रहा है। हमारे वहां कहा जाता है साहब, घी ढोलियो तो कहीं कोन पर पानी ढोले तो जीव बढ़े। आज वो ओरण गोचर जिसके अंदर कई सारे हमारे तालाब है, आगोर हैं, आज उनको पूरी तरीके से खत्म किया जा रहा है। ये बहुत गंभीर विषय है और आज उनको लेके कोई बात करना नहीं चाह रहा। उन ओरण गोचर को लेके किसी तरीके की कोई पॉलिसी नहीं है। आप सीधा जमीनें अलॉट कर रहे हैं। जब एक्साइज की पॉलिसी है, हर एक डिपार्टमेंट की, दारू जैसे डिपार्टमेंट की आपने पॉलिसी बना रखी, तो लैंड अलॉटमेंट की आप कोई पॉलिसी क्यों नहीं बना रहे? आपके हर कैबिनेट मीटिंग में आपने लैंड अलॉट की है। ये जमीनें किसकी है साहब? ये कौन लोग हैं? आज विकास के नाम पे उन तमाम लोगों का गला क्यों घोंटा जा रहा है, मैं प्रदेश की सरकार से पूछना चाहूंगा। एक समय था जब कोई भी लैंड अलॉट होती तो उससे पहले पंचायत से एनओसी ली जाती थी। धीरे धीरे खेल बड़ा होता गया, एनओसी एसडीएम के पास से ली जाने लगी। फिर पता चला कलेक्टर्स को, साहब ये तो बड़ा मामला है, कलेक्टर एनओसी देने लगे। अब जब पता चला कि साहब ये तो बहुत बड़ा मामला है, तो अब एनओसी जयपुर से आने लगी। क्यों साहब? उन लोगों के साथ इस तरीके का कुठाराघात क्यों? बिना भौतिक सत्यापन किए आप जमीनें दे रहे हैं। मैं रामगढ़ की बात करूंगा। रामगढ़ में डालमिया कंपनी को आपने वो जमीन दी जिसके अंदर 80 घर चले गए। साहब वो लोग कहां जाएंगे? उनकी बात कौन करेगा? वो कौन लोग हैं? वो लोग हैं जिन्होंने इस भारत माता के लिए, उस बॉर्डर को मजबूत करने के लिए अपने शीश दिए, पर उनकी बात कोई नहीं करेगा साहब। क्योंकि साहब उनकी किसको परवाह पड़ी है साहब? ठीक है, कुछ लोग चिल्लाएंगे, धरने देंगे। सरकारों से मेरा निवेदन है, चाहे वो पक्ष हो चाहे विपक्ष हो, ये वो लोग हैं जो हमें जिता के यहां तक भेजते हैं। हमें ना कोई कंपनी यहां पे भेज सकती है, ना कोई बड़ी उपक्रम, कोई सरकारी उपक्रम यहां पे बना के हमें भेजेगा। वो लोग रहेंगे तो हम रहेंगे। मेरा विशेषकर निवेदन है प्रदेश की सरकार से कि इस और सोचें। और वो तमाम लोग जो फेंसिंग से पहले भी
उस बॉर्डर को मजबूत करने का जिन्होंने काम किया, आज वो बॉर्डर खाली करके बाहर जा रहे हैं, पलायन हो रहा है। उस पलायन को रोकने के लिए, इस गोचर ओरण को बचाने के लिए, इस अनैतिक अलॉटमेंट को रोकने के लिए आप एक विशेष नीति बनाएं। मेरा